Hello everyone. In this lecture, we will discuss about the quadriceps muscle. तो quadriceps मसल क्या होती हैं? अगर हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करें तो these are the muscle of anterior या फिर आप बोल सकते हो एक्सटेंसर कंपार्टमेंट ऑफ थाई, यानी कि हमारे थाई के मसल रहेंगे उसके भी कौन से एंटीरियर कंपार्टमेंट आगे वाले, या फिर आप बोल लो यही मसल क्या करवाती हैं एक्सटेंशन, तो इसे हम बोलेंगे मसल ऑफ एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई या फिर मसल ऑफ एक्सटेंसर कंपार्टमेंट ऑफ थाई। इसके बाद स्टार्ट करते हैं, है ना। जैसे कि मैंने बोला 4 मसल हैं, कौन कौन सी? रेक्टस फेमोरिस, या तो आप इसे क्वाड्रिसेप्स से बोल सकते हो, क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस मसल। तो कौन कौन सी 4 मसल? क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस, वास्टस लैटरालिस, वास्टस मीडियालिस एंड वास्टस इंटरमीडियस। तो स्टार्ट करते हैं वास्टस रेक्टस फेमोरिस से। अपना सबसे पहले बात करें ओरिजिन की, तो इसका जो ओरिजिन होगा एंटीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन। हिप बोन में आप लोगों ने पढ़ा होगा एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, एंटीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन। तो कहाँ से ओरिजिनेट होगी? एंटीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन से। इसके बाद अगर हम इंसर्शन की बात करें तो ऑलमोस्ट जो चारों के इंसर्शन है ना, चारों जो हमारी ये मसल है सबका इंसर्शन होता है पटेला बोन में, उसमें भी कहाँ पर? बेस ऑफ पटेला में। तो इंसर्शन कहाँ होगा? बेस ऑफ पटेला में। इसके बाद एक बहुत अच्छी चीज़ कि इनकी जो नर्व सप्लाई है और एक्शन है चारों का एक सा रहेगा। चारों को जो नर्व सप्लाई करेगी दैट इज़ फेमोरल नर्व। और जब हम फेमोरल नर्व को पढ़ेंगे ना तब देखना ये चारों मसल आएंगी वहाँ पर इसकी मस्कुलर सप्लाई में, फेमोरल नर्व की। इसके बाद सभी का एक्शन होता है एक्सटेंशन ऑफ नी जॉइंट। नी जॉइंट का क्या करवाना? एक्सटेंशन करवाना। यहाँ तक क्लियर है। दूसरी को देखें तो यह है वास्टस लैटरालिस। अब इसका ओरिजिन किससे होगा? लेटरल लिप ऑफ लीनिया एस्पेरा। अब लीनिया एस्पेरा क्या है? हमारी बोन फीमर, लोअर लिम्ब में हमें पता है कि ये रही हमारी बोन, ये रही हमारी बोन फीमर, ठीक है। इस तरीके से हमने बना दिया फीमर बोन। अब उसका पोस्टेरियर सरफेस, ये पोस्टेरियर सरफेस है, उसके पोस्टेरियर सरफेस में यहाँ पर पीछे साइड आप लोगों ने देखा होगा इस तरीके से एक लाइन या फिर आप बोल सकते हो रिच प्रेजेंट होती है। इस लाइन को ही बोला जाता है लीनिया एस्पेरा, है ना, इस रिच को। अब इसमें 2 लिप रहेंगी, एक मीडियल साइड और एक लेटरल साइड। इस तरीके से मान लो ये मीडियल हम लेके चल रहे हैं और ये लेटरल। तो एक लिप रहेगी मीडियल साइड, उसे हम बोलेंगे मीडियल लिप, और एक बॉर्डर या आप बोल सकते हो लिप लेटरल साइड, तो उसे लेटरल लिप। तो जैसे मसल का नाम ही है वास्टस लैटरालिस, कौन सी लिप से ओरिजिनेट होगी? लेटरल लिप से। तो इट ओरिजिनेट फ्रॉम लेटरल लिप ऑफ लीनिया एस्पेरा। इसके बाद इंसर्शन मैंने बता के रखा कि बेस ऑफ पटेला, उसमें भी क्योंकि इसका नाम है लैटरालिस तो पटेला का जो बेस है ना उसके लेटरल साइड में, लेटरल साइड ऑफ बेस ऑफ पटेला। नर्व हमें पता ही है फेमोरल नर्व, और एक्शन रहेगा एक्सटेंशन ऑफ नी जॉइंट। इसके बाद तीसरी मसल है वास्टस मीडियालिस। फिर से देख लो दोनों में लेटरालिस मीडियालिस, तो ये भी लीनिया एस्पेरा से ओरिजिनेट होगी बट मीडियल लिप से। तो ये रही अगर मीडियल लिप तो पूरी मीडियल वाली लिप से, है ना, पूरी तो नहीं, मीडियल लिप के कुछ पार्ट से। तो मीडियल साइड या मीडियल लिप ऑफ लीनिया एस्पेरा। इसके बाद इंसर्शन की बात करें तो मैंने इंसर्शन बताया ही है कि कहाँ पर इंसर्शन होना है सबका, बेस ऑफ पटेला में। क्योंकि वो लेटरालिस थी तो लेटरल साइड, ये मीडियालिस है तो मीडियल साइड ऑफ बेस ऑफ पटेला। नर्व हमें पता है फेमोरल नर्व, और एक्शन रहेगा एक्सटेंशन ऑफ नी जॉइंट। आखिरी जो हमारी मसल है दैट इज वास्टस इंटरमीडियस। थोड़ा सा बट को समझ लो कि दोनों के बीच में जैसे लेटरालिस मीडियालिस एक बची इंटरमीडियस। इसका जो ओरिजिन होता है ना, इसका ओरिजिन कहाँ से होगा? शाफ्ट ऑफ फीमर से, उसमें भी एंटीरियर और लेटरल सरफेस से, एंटीरियर और लेटरल सरफेस से। और इंसर्शन बेस ऑफ पटेला। इसके बाद हमें पता है फेमोरल नर्व और एक्सटेंशन ऑफ नी। इसके साथ साथ ये जो सारी चीज़ें मैंने बहुत इजी वे में आप लोगों को यहाँ पर लिख के प्रोवाइड की है ताकि इजीली याद आप लोग कर सको। नहीं तो इनके जो हमने ओरिजिन देखे यहाँ से तो होते हैं, साथ ही साथ और अदर जगह से भी हो सकते हैं ना। जैसे कि हमने ये देखा कि लेटरल लिप ऑफ लीनिया एस्पेरा, मीडियल लिप ऑफ लीनिया एस्पेरा। इसके अलावा और ये कहाँ से ओरिजिनेट होती हैं? आपकी इंटरट्रोकेंट्रिक लाइन से। फीमर में होते हैं ना, अपर एंड में हम देखें 2 ट्रोकेंटर, एक ग्रेटर और एक लेज़र,
है ना। जैसे हमारे यहाँ पर ह्यूमरस में देखा तो क्या थे, ट्यूबरकल, ग्रेटर ट्यूबरकल, लेजर ट्यूबरकल। यहाँ पर होते हैं ट्रोकेंटर, एक रहेगा ग्रेटर, सिर्फ समझने के लिए मान लो कि ये ग्रेटर है और ये है लेजर, है ना, ऐसे होते नहीं है, सिर्फ समझने के लिए। अब इन दोनों के बीच में एक लाइन होगी ना इस तरीके से, इसे बोला जाता है इंटर ट्रोकेंट्रिक लाइन। इंटर मतलब बीच में, ट्रोकेंटर निकला ट्रोकेंटर से, और लाइन मतलब लाइन, दो ट्रोकेंटर के बीच में जो लाइन, इंटर ट्रोकेंट्रिक लाइन। तो उसके सुपीरियर पार्ट से आपकी लेटरालिस ओरिजिनेट होती है, इंफीरियर पार्ट से आपकी मीडियालिस ओरिजिनेट होती है ना। लेकिन ये सिर्फ मैंने बहुत ही इजी वे में लिखे हैं ताकि आप लोग इसे आसानी से याद कर सको। अब हम बात करते हैं क्लिनिकल की, कि अगर किसी भी कंडीशन में ड्यू टू एक्सीडेंट हो सकता है ना, किसी का एक्सीडेंट हो जाए, कुछ भी हो जाए, और अगर आपकी इन मसल को डैमेज होता है ना, आपकी वास्टस जो हमारी मसल है ना, लेटरालिस, मीडियालिस, या फिर ये पूरी क्वाड्रिसेप्स मसल हम बोल सकते हैं, किसी केस में फेमोरल नर्व डैमेज हो जाए, यही नर्व तो सप्लाई कर रही है, तो अगर इस फेमोरल नर्व में या फिर इन मसल में कोई भी इंजरी होती है ना, क्लिनिकल हमें देखने मिले, तब हमें जो मूवमेंट परफॉर्म करने में दिक्कत जाएगी, दैट इज एक्सटेंशन ऑफ नी जॉइंट। और एक्सटेंशन को मत बोलो कि जो हम स्टैंडिंग पोजीशन में हैं, दिस इज बिकॉज ऑफ एक्सटेंशन ऑफ नी जॉइंट। अगर हमारा नी जॉइंट का एक्सटेंशन सही से नहीं होगा तो हम प्रॉपरली चल नहीं पाएंगे, ना ही खड़े हो पाएंगे। तो ये है इसकी इम्पोर्टेंस। आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।